अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे हैं मेरे मुसलमान इंजीनियर्स और सॉरी इंजीनियर कह दिया यार, ओ माय गॉड, वो तो होते ही मुसलमान हैं। खैर, डॉक्टर्स, फिलोसफर्स। और आज हम लोगों ने अपना लाइट वाला जो चैप्टर है, लाइट वाला, वो ख़त्म कर चुके हैं और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करनी है। और बहुत बहुत आसान से है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और ईच एंड एवरीथिंग मेरा बेटा, इससे रेलिवेंट क्या एमसीक्यूज आते हैं, क्या पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अच्छी खासी लंबी 4-4 पेजेस की डेरिवेशंस पढ़ी थी। यहाँ पे हम उनके ड्राइव्ड रिजल्ट को अपने एमसीक्यूज में कैसे यूज़ करते हैं मेरी जान, वो हम लोगों ने सीखना है। मैं आपकी क्लास में ज़रा लॉगिन शॉगिन हो जाऊँ, मुझे पता चल जाए कि कौन सी मखलूक खुदा अभी लाइव है और क्या बातें चल रही है। लाहौर का मौसम, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है भाई। जिनका रंग थोड़ा बहुत चिट्टा होता वो भी काला हो गया मेरा पुत्र। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले हमें मेरा बेटा ये बात करनी है। पता नहीं कौन से लाहौर का मौसम अच्छा बेटा, हमें तो अच्छी खासी धूप नजर आ रही है सारा। जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हमारे पास एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में हम जो मेजर चीज डिस्कस करते हैं वो क्या होती है मेरा बेटा? हीट के बड़े बारे में बड़े अच्छे से आपको पता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपको पता हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। गल अज दे मौसम की हो रही, तुम परसों की दस दो, परसों बारिश हुई सी। जी मेरा बेटा, मेरे गोरे होने की रीज़न ये है कि मेरे सामने आसिफ साहब है, उनकी रिफ्लेक्शन मेरे पे आ रही है, जिसकी वजह से आपको ना ये रंग थोड़ा सा क्लियर आ रहा है। लेकिन आप तो वाइट ही हैं, वो कह रहे हैं ना, मैं बताया तो आप मेरे सामने नहीं है अभी। सर हल्की हल्की कभी कभी हवा चल रही है। आसिफ साहब को भी यकीन नहीं है वो कितने प्यारे हैं। थर्मोडायनेमिक्स, जी जी जी, वॉइस प्रॉब्लम कोई है जरा देखिएगा, वॉइस को कोई इशू है बेटा, थोड़ा स्लो बोल लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फैक्ट्स ऑफ वर्क। थर्मोडायनेमिक्स is the study of the effects of work, heat, study of effects of work, heat and energy on a system and energy on a system. Thermodynamics is a study of the effects of work, heat and energy on a system. Thermodynamics is only concerned with, ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, स्टार्ट करने से पहले मेरा बेटा मैं बता रहा हूं। Thermodynamics is only concerned with large scale observations So thermodynamics is the study of the effects of work, heat and energy of a system. Thermodynamics is only concerned with large scale observation. मेरा बेटा इसका मतलब यही होता है, effects of work, heat and energy, जो आप महानूर बेटा बात कर रहे हो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर।
thermodynamic, equilibrium and temperature. फर्स्ट लॉ में वर्क, हीट एंड एनर्जी। सर बहुत इशू हो रहे हैं, प्लीज सॉल्व करें। क्या इशू हो गया नबीहा बेटा, कितना कोई इशू हो गया जरा दसो। आपका क्या इशू है मेरा बेटा, जल्दी से बताएं ताकि नेक्स्ट मैं मूव करूं। फर्स्ट लॉ वर्क, हीट एंड एनर्जी। मेरा बेटा जिसका नेट का प्रॉब्लम हो रहा है उसका अपना इशू है। यहां पे एक बहन ने बोला कि बहुत इश्यूज हो रहे हैं, जरा जल्दी से मेरा बेटा बताओ ताकि मैं पढ़ाना शुरू करूं अपना। फर्स्ट लॉ में हमारे पास मेरा बेटा आ जाता है वर्क, हीट एंड एनर्जी। मेरा बेटा जीरो लॉ में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक, इक्विलिब्रियम एंड टेम्परेचर के बारे में, जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। उसके बाद मेरा बेटा फर्स्ट लॉ में वर्क, हीट एंड एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। मैं सिर्फ कुछ की पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं ताकि टॉपिक और चैप्टर थोड़ा क्लियर हो जाए। सेकेंड लॉ में हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं, ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है जो पूरे चैप्टर को कंपाइल कर रहे हैं। उसके बाद मेरा बेटा मैं सबसे पहले इसके जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो तो मेरा बेटा आप लोगों को पता ही होंगे। हम जरा मेन काम पे आते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। यहां तक मेरा बेटा सिर्फ एक हल्का सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद मेरा बेटा टेस्ट नहीं ओपन हो रहा, ना ही लेक्चर ओपन होता मेरा बेटा। 0300888550 ये नंबर जो आप लोगों को मेरा बेटा दिया गया है, इससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें जो भी आपका इशू है। यहां तक मेरा बेटा क्लियर है, मुझे बताएं ताकि आप लोगों से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया जाएगा विद एमसीक्यूज। हो गया एड बेटा, करवा दें मेरा बेटा। सबसे पहले तो आप अपना पेज एक दफा रिफ्रेश कर लें मेरा बेटा, अपना पेज एक दफा रिफ्रेश कर लें। फिर आप लोगों का जो सर्वर होता है उसकी बात करते हैं, सर्वे या सर्वर जो भी आप बोलन। थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास थर्मोडायनेमिक, इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर की बात की जाती है। कर दें स्टार्ट। फिर बेटा अपना पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा। पेज रिफ्रेश करना था, सर्वे स्टार्ट करना था या टेस्ट स्टार्ट हो गया मेरा बेटा। इसको जरा देख लें, उसके बाद सर्वे होगा। चलिए मेरा बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इनमें से कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं है, तो उसकी बात करते हैं। यहां पे वो तीनों डिस्कस भी हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं है। चलिए मेरा बेटा, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनमें से कौन सा पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का नहीं है, उसकी बात करने। पहला आपके पास आंसर लिखा हुआ है, कोलिजन बिटवीन जो गैस मॉलिक्यूल्स आ रही है इज आर परफेक्टली इनइलास्टिक। कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल is or are perfectly inelastic। तो मेरा बेटा, हम आइडियल गैस की जब बात करते हैं हमारे पास पहला पोस्टुलेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोलिजन हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक आती है। परफेक्ट
डायरेक्टली इलास्टिक आती है। इनके कमेंट शो कीजिएगा क्या कह रहे हैं जी। हमरा बेटा मैंने आपको बता दिया था कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर की बात की जाती है कि कब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। अब मेरे बच्चे, फर्स्ट आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो एक तो मेरे पास भाई जो मैंने पहला लिखा वो भी नहीं है। नहीं मेरे बेटे इतनी जल्दी आंसर नहीं देते, बाकी तो देख लें। मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टिन्यूसली molecules are continuously exerting forces on each other गैस के मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, जो मेरा बेटा बिल्कुल गलत है। हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स हाँ जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करें तब जाके वो फोर्स लगा रहे होते हैं, अदरवाइज उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। जी मेरा बेटा वही तो बात करें। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आइडियल गैस की बात की जाती है, आइडियल केस ही होता है। सो मेरा बेटा मॉलिक्यूल्स तो दूसरा पोस्टुलेट भी है। ये जो दूसरे पॉइंट पे है मेरा बेटा ये भी उसका उलट लिख दिया गया उसका सेकंड। सो अगेन लास्ट वन, अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस हैव इंटरमीडिएट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड पोस्टुलेट कह रहा है a finite volume of gas must have intermediate number of molecules. A finite volume of gas must have intermediate number of molecules. तो मेरा बेटा ये पोस्टुलेट भी उलट लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है मेरा बेटा। अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस एक्चुअली हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अ फाइनाइट वॉल्यूम हैव, सर ब्लर है बोर्ड मेरा बेटा, अपनी वीडियो क्वालिटी वगैरह चेंज करके देखें। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई इशू है। तो इसका आंसर मेरा बेटा आपके पास आ गया ऑल। अब इसमें हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तीनों पोस्टुलेट भी देख लिए और इनकी रीजन भी देख ली। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने प्रेशर ऑफ अ गैस के लिए जो 4 पेजेस के ऊपर एक डेरिवेशन बढ़ी थी उसके रिजल्ट को हम अपने एडिटर्स के लिहाज से देखते हैं कि किस तरह से सवालात पूछे जा सकते हैं। प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 2/3 N/V और साथ हमारे पास ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 हाफ mv²। हमारे पास मेरा बेटा 2/3 आपको पता है बच्चे एक कांस्टेंट है, N/V को भी कांस्टेंट रखा जाता है। N/V मेरा बेटा क्या रखते हैं, केप्ट कांस्टेंट। और ये जो प्रोसेस होता है मेरा बेटा ये आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। When N and V are kept constant, आइसोकोरिक प्रोसेस है जी हमारे पास ये। देन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है या फिर हमारे पास इसका जो फाइनल रिजल्ट बनता है कि अगर 2/3 प्रेशर ऑफ अ गैस में अगर 2/3 आपके पास एक कांस्टेंट है, N/V भी कांस्टेंट है। सो N/V व्हेन केप्ट कांस्टेंट इस प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। आपसे इसे छोटा सा क्वेश्चन मेरा बेटा वो ये है कि आपके पास यहां पे अब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, इक्वलिटी का साइन आ रहा है 1/2 mv² के इक्वल। अब यहां पे अगेन अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके देखें, गौर फरमाएं तो 1/2 भी कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है। एक्चुअली P और V² के दरमियान में आपके पास मेरा बेटा जो डायरेक्ट रिलेशन बनता है वो बनता है P
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली v स्क्वेयर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द वेलोसिटी। अब मेरे बेटे क्वेश्चन ये आप लोगों से कि यार यहां पे जो मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की कौन सी टाइप है मॉलिक्यूल्स में? इसको मैं रेज कर देता हूं यार, ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी नहीं तो। सबसे पहले हमने देखा 2 और 3 कांस्टेंट है, n ओवर v कांस्टेंट है, सो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ गया। उसके बाद मेरा बेटा हमने कहा कि अगर देखा जाए 1/2 mv स्क्वेयर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, तो 1/2 भी कांस्टेंट है, mb कांस्टेंट है, तो इन जनरली ये कहा जा सकता है कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वेयर। अब मेरे बच्चे क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी कौन सी टाइप है? तीन टाइप्स लिख लेते हैं मेरा बेटा। गैस मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशनल, क्या गैस के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं? रोटेशनल, क्या वो रोटेट कर रहे हैं? या फिर आपके पास मेरा बेटा आंसर आ रहा है ट्रांसलेशनल। जी मुसलमानों, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मेरा बेटा हमारे पास लास्ट में जो रिलेशनशिप बना P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वेयर, इसमें अगर गौर किया जाए, अगर आप v को डबल करते हो, v इज डबल, तो प्रेशर ऑफ द गैस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर v को मेरा बेटा हम डबल कर देते हैं? v की वैल्यू को डबल कर दिया जाए, v की मतलब 2v रख दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा मेरा बेटा इसकी वैल्यू के ऊपर? If v is doubled, अगर v को डबल कर दे मेरा बेटा, तो हमारे पास एक्चुअली ये रिलेशन बन रहा है p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर। अगर आप v की जगह पे 2v रख देते हैं, तो सी बात है 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 इंटू वी स्क्वेयर बन जाएगा मेरा बेटा। इसको हम p प्राइम का नाम दे देते हैं। प्रेशर, नया प्रेशर हमारे पास एक्चुअली किसके को ला रहा है मेरा बेटा? ये वी स्क्वेयर तो किसके को लाता है? p के। सो p प्राइम इक्वल टू 4th टाइम ऑफ ओरिजिनल प्रेशर, कि आपका जो प्रेशर है वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा ये एक और कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आप लोगों को बड़े अच्छे से वैसे पता हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने ये लेक्चर्स लिए भी हो, वही चीज़ें मेरा बेटा इन्हीं से रेलिवेंट हमारे पास भी वही चीज़ सेम कंटेंट है कि अगर आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज वेलोसिटी, इफ़ वी एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डबल कर दिया जाए, इफ़ एवरेज वेलोसिटी इज डबल, तो मेरा बेटा जो कि ये बात की जाती है कि एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो के इक्वल आती है, इसको डबल करना पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में गया तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को, क्योंकि वेक्टर की अगर फॉर्म में देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये बात कही जाती है जो इसकी एवरेज वेलोसिटी है वो मेरा बेटा जीरो होगी। एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। उसके बाद मेरा बेटा ये कहा गया इफ मीन स्क्वायर स्पीड इज डबल, मतलब अगर आप उसको
इस पूरे फैक्टर को एफ ये कर दिया जाए, जो मीन स्क्वायर ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है इसको डबल कर दिया जाए। सो मेरा बेटा जो प्रेशर है सिंपल पहले आ रहा था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली V स्क्वायर के इक्वल, अब 2 के इक्वल आ रहा है तो यहां पे 1P है तो 2 के इक्वल ये आ जाएगा 2P। P इंटू 2 इंटू V स्क्वायर, इसको P प्राइम का नाम दे देते हैं। सो P प्राइम किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा, सिंगल P के इक्वल, तो प्रेशर आपका डबल हो गया। इन जनरल कहा जाए कि अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो हमारे पास अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो मेरा बेटा यहां पे 2 आ जाता है, इसको होल स्क्वायर लेने से 4 आ गया तो प्रेशर 4 टाइम 4P आ जाएगा। माशाल्लाह। प्रेशर ऑफ अ गैस महानूर, फर्स्ट ईयर की बुक होगी मेरा बेटा, चैप्टर नंबर 11 होगा। जी मेरा बेटा, बाकी लोग भी मुझे बता दे क्लियर है या महानूर की तरह भी ये भी नहीं पता चला कि टॉपिक कौन सा है। प्रेशर ऑफ अ गैस वाला मेरा पुत्र, मेरे ख्याल में P और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल V स्क्वायर प्रेशर ऑफ गैस में आता है। ये तो प्रैंक हो गया मेरे साथ या आपके साथ। सर मेरी बुक में कुछ नहीं है ऐसा। कौन सी बुक है बेटा आपकी? उसके बाद मेरा बेटा जी वी आर डिस्कसिंग द आइडियल केस प्रेशर ऑफ अ गैस में हमने परफेक्टली इलास्टिक कुलियन ली थी, जैसे कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में हमने उसके तीनों पोस्टुलेट पढ़े थे कामिल। जितने भी लॉज हैं, जितनी भी डेरिवेशन फिजिक्स के बुक में की गई हैं वो सारे मेरा बेटा आइडियल केसेस में ही की जाती हैं और की जाएंगी। नहीं बेटा, वो आपका जो मैं जितना पोर्शन लाइट का इंक्लूडेड था आपके यूएचएस के सिलेबस में वो कर लिया गया है और इबा, और इससे रेलिवेंट आपकी जितना भी इंक्लूड होगा चैप्टर नंबर 11 से पोर्शन वो करेंगे मेरा बेटा। क्योंकि आपको याद हो कि डायमेंशन एनालिसिस वाला वेरी फर्स्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसका रोला पड़ा था कि सर ये तो है नहीं तो आपने क्यों करवा दिया। इसलिए मेरा बेटा वही चीज़ जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है सिर्फ उसको लेके चलते हैं। जी मेरा बेटा V स्क्वायर। अब मेरे बच्चे इसी के साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, और जिसकी वजह से आपके पास दो लॉज आते हैं जिसे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ कहा जाता है। टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेट होते हैं। इसको मेरा बेटा मैं रेज कर रहा हूं, इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं, हल्की छोटी सी है। नहीं बेटा आप बिल्कुल मस्कीन नहीं हो। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी अभी हमने पढ़ा कि वो ट्रांसलेशनल होती है। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास फर्स्ट वन बॉयल्स लॉ की अगर बात की जाए तो बॉयल्स लॉ में आप लिखते हो मेरा बेटा P इज इक्वल टू 2/3 N/V। हमारे पास जो प्रेशर ऑफ गैस का इन जनरल फार्मूला आता है 1/2 mv स्क्वायर। अब यहां से बॉयल्स लॉ कब बात की जाती है, बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन हमारे पास कब आती है, एप्लीकेशन कब आती है, जब हम प्रोसेस लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मीन, आइसोथर्मल मीन कि हमने जब T को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट आएगी, क्योंकि मेरा बेटा आपके पास T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये वाला फैक्टर भी आपके पास मेरा बेटा
फिर किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा। तो रिलेशन में v 2/3 ये भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, v इधर आके मेरा बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई। सो पी वी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि 2 3 और n भी कांस्टेंट है। ये v इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v भी लिख सकते हैं, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और ये किसकी फॉर्म है मेरा बेटा, हमारे पास बॉयल्स लॉ। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ भी होगी। आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री की बुक के अंदर भी पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। इसी तरह मेरा बेटा चार्ल्स लॉ के लिए P इज इक्वल टू 2/3 N/V। अगेन एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² लिखते हो। यहां भी हिंट पर जनाब ये है, यहां पे आप प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो हम देखते हैं मेरा बेटा कि सबसे पहले P हमने कांस्टेंट रखा, V की बात करते हैं, ये P की जगह पे आ जाएगा 2/3 कांस्टेंट एक तरफ रख लिया हम लोगों ने, P 1/2 mv²। जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, प्रेशर कांस्टेंट, n कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है काइनेटिक एनर्जी के, 1/2 mv² की। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेट किससे करती है मेरा बेटा, टेम्परेचर के। तो ये रिलेशन जो इन जनरल दोनों के लिए लिखा था मेरा बेटा, तो ये बात क्लियर होगी, ये तीनों एक दूसरे के साथ किस तरह इंटर रिलेट करते हैं। अगर आप इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो आपके पास बॉयल्स लॉ की फॉर्म आ रही है, और अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट, आप सॉरी प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो हमारे पास चार्ल्स लॉ की इंटरप्रिटेशन या चार्ल्स लॉ आ रहा है। उसके बाद मेरा बेटा इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक टर्म्स जिसमें यूज़ की जाती है कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। अगर हीट के ट्रांसफ़र की बात करें तो ये डिपेंड करता है मेरा बेटा, अगर मीडियम में देखें तो दो तरह के मीडियम है, सॉलिड और लिक्विड। और विदाउट मीडियम बात की जाए तो वैक्यूम है। सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन में, लिक्विड या फ्लूइड की बात करें या गैसेस की बात करें तो मेरा बेटा हीट ट्रांसफ़र होती है कन्वेक्शन से। और अगर वैक्यूम की बात की जाए, व्हेन देयर इज नो एयर, तो हीट ट्रांसफ़र होती है मेरा बेटा रेडिएशन से। हीट ट्रांसफर होती है मेरे बच्चे रेडिएशन से। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट कि आपके पास ट्रांसफर ऑफ हीट एक जगह से करनी हो, तो अगर हम बात करें मीडियम की या विदाउट मीडियम वैक्यूम की बात की जाए, तो मीडियम में दो चीजें आ जाती है मेरा बेटा, सॉलिड भी, लिक्विड भी, लिक्विड के साथ गैसेस भी आ जाती। यहां पे नो एयर, तो लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफर है वो किस प्रोसेस से होता है मेरा बेटा, कंडक्शन से। इसके जो डिटेल नोट्स हैं, जो वर्कशीट है बेटा, वो भी अपलोड हो जाएंगी जिसमें डिटेल नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है। प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ द वेसल। प्रेशर एक जगह से जो ट्रांसफर हो रहा है टू द वॉल्स ऑफ द वेसल, वेसल की वॉल तक, वो क्या होता है मेरा बेटा, मोमेंटम पर सेकेंड। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर mv को भी देखा जाए तो मोमेंटम के इक्वल भी आ गया, तो मोमेंटम पर सेकंड बनता है। इसकी डेरिवेशन कल के टॉपिक में भी आएगी, तो उसके एमसीक्यूज हो जाएगा। जिसमें मेरा बेटा आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हो,
जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए मेरा बेटा, वो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए वो आइसोथर्मल होता है। सनलाइट मेरा बेटा थ्रू रेडिएशन है भी पूछना थी अश्मा, ओ माय गॉड। मेरा बेटा अच्छा, इसके जो मेन कंटेंट है जो बेना बीमानूर मेरा बेटा आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप लोग देख लो जो यूएचएस के सिलेबस में इससे रेलिवेंट जो कंटेंट है। जी मेरा बेटा मैं बता देता हूँ। वो बेसिक पोस्टुलेट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तीनों को हमने देख लिया। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस एंड ड्राइव द रिलेशन, जो हमारे पास रिलेशन है P इज इक्वल टू 2/3 N/V, ये वाला, ये दो कंटेंट हम लोगों ने आज कर लिए। कल आइडियल गैस इक्वेशन P इज इक्वल NRT, और अगेन इसी से रेलिवेंट काइनेटिक एनर्जी फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल देखेंगे, इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक मिनट मेरा पुत्र साथ ही सर बता दें कि P प्राइम इज इक्वल टू 2P वाला कैसे आया मेरे बच्चे। जब हम जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर कहते हैं, मैं क्या, अगर इसी एवरेज वैल्यू जो आपके पास है, मीन स्क्वायर वैल्यू है, अगर इसको डबल कर दिया जाए, 2 × V स्क्वायर कर दिया जाए, तो ये 1 के लिए तो 1 आ रहा था, 2 के लिए मेरा बेटा फिर प्रेशर क्या आ जाएगा, 2P। तो न्यू प्रेशर को हम P प्राइम का नाम दे देते जो कि 2P के इक्वल आ जाएगा। चले मेरा बेटा अपना बहुत सारा सा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। आज का हमारा लेक्चर यहीं एंड होता है, और मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है वो भी खत्म। तैयबा बेटा जी बोल लें आप। सर आंसर ही नहीं दे रहे, केड़ी गल दा आंसर नहीं देता पुत्र। लाइट के नोट्स मेरा बेटा जो रिमेनिंग रह गए थे वो आज हो जाएंगे। सर फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट में क्या गलती थी? फर्स्ट वाले के लिए परफेक्टली इलास्टिक आना चाहिए, और सेकंड वाले में वो कहता था कि वो कांस्टेंट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता, गैस के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंटली एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे होते, इवन के गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। चेंज इन प्रेशर मेरा बेटा जिसमें 0 आए उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें ये बात की मेरा बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस चार्लेस में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आपके पास मेरा बेटा आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस, और दूसरा हमारे पास थर्ड वन आइसोकोरिक प्रोसेस था जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था। सर कल कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा? कल मेरा बेटा ये चीज डिसाइड करेंगे, कल पढ़ के। मेरा बेटा यहां पे जो P इनवर्सली आ रहा है ना, वो वॉल्यूम के इक्वल आ रहा है, वेलोसिटी या स्पीड के इक्वल नहीं आ रहा। यहां पे जो वेलोसिटी है वो इसके अंदर लिखी हुई है 1/2V और स्क्वायर, यहां पे N/V ये वॉल्यूम है और ये स्पीड है। ये किसी ने भी बोला कि ये कैसे हो गया? ताइबा क्लियर हुआ ताइबा बेटा? अब सर बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी आप बोल रही हैं 3 दफा आपने लिख दी है। बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। केमिस्ट्री में भी मेरा बेटा शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। चलिए मेरा बेटा गुड क्लियर है तो अच्छी बात होगी, इसको ज़रा देख लीजिएगा, और इनसे रेलिवेंट जो वर्कशीट और जो प्रीवियस आपके नोट्स रहते हैं मेरा बेटा वो भी अपलोड हो जाएंगे। ये चैप्टर की थ्योरी है, इसमें मतलब कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा, लाइक मुझे खुद भी पढ़ाते हुए। खैर आगे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें जान मारेंगे, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा।